नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जीवन और मृत्यु ये दो ऐसे विषय हैं जिनके रहस्य सदियों से मनुष्य को अपनी ओर खींचते रहे हैं। क्या होता है जब कोई इस दुनिया को छोड़ देता है? आत्मा कहाँ जाती है? इन सवालों के जवाब हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं और इन्हीं में से एक प्रमुख ग्रंथ है गरुड़ पुराण। जैसा कि आप जानते हैं, गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके अधिष्ठाता देव स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण हमें न सिर्फ जीवन जीने की कला सिखाता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की गति और उसके सफर के बारे में भी विस्तार से बताता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या होता है और यमदूत आत्मा को किस प्रकार यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को उसके जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है, उसने कितने पाप किए और कितने पुण्य। लेकिन आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि उस 24 घंटे के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या वह आत्मा अपने घर लौटती है? यदि हाँ, तो कितने दिनों तक वह अपने प्रियजनों के बीच रहती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दौरान उसके लिए किए जाने वाले कर्मकांड जैसे पिंडदान का क्या महत्व है। तो चलिए बिना और समय गवाए इस ज्ञान यात्रा को आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में अपने जीवन का हिसाब किताब देखने के बाद वह जीवात्मा लगभग 24 घंटों के पश्चात पुनः अपने उसी घर में लौट आती है जहां उसने अपना शरीर त्यागा था। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन यह सत्य है। लेकिन लौटने पर आत्मा की स्थिति बहुत विचित्र होती है। वह शरीर रहित होती है, एक सूक्ष्म रूप में। उसके मन में हजारों अधूरी इच्छाएं, वासनाएं और अपने परिवार के प्रति मोह होता है। वह अपने घर को, अपने लोगों को देखती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। आत्मा बार बार अपने छोड़े हुए शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। उसे लगता है कि शायद वह फिर से जीवित हो उठे, अपने लोगों से बात कर सके। परंतु यमदूतों के पाश में बंधी होने के कारण वह ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ होती है। वह अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अपने लिए शोक मनाते हुए, रोते बिलखते हुए देखती है। वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, उन्हें यह बताने की कोशिश करती है कि वह यहीं है, उनके पास। पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। सोचिए, यह कितनी पीड़ादायक स्थिति होगी। अपने ही मृत शरीर को अपने सामने देखना, भूख प्यास से व्याकुल होना, पर कुछ भी खा पी न पाना, अपने परिजनों के दुख को देखकर और दुखी होना, पर उन्हें सांत्वना भी न दे पाना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस समय आत्मा तीव्र भूख और प्यास से छटपटाती है और जोर जोर से विलाप करती है, पर उसकी पुकार कोई नहीं सुन पाता। यह स्थिति लगभग 13 दिनों तक बनी रहती है, जब तक कि श्राद्ध कर्म पूरे नहीं हो जाते। अब सवाल यह उठता है कि आत्मा को इतनी पीड़ा क्यों होती है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य कर्म तो करता है, लेकिन जाने अनजाने में उसके द्वारा किए गए पापों की संख्या अक्सर पुण्यों से अधिक हो जाती है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इन्हीं कर्मों का फल उसे मृत्यु के पश्चात भोगना पड़ता है। इसी पीड़ा और कष्ट से आत्मा को कुछ राहत दिलाने और उसकी आगे की यात्रा को सुगम बनाने के लिए मृत्यु के पश्चात पिंडदान का विधान बताया गया है। यह एक अत्यंत आवश्यक कर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मृतक का विधिपूर्वक पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों वर्षों तक घोर पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद ही उसे अगला जन्म प्राप्त होता है, या शायद वह भी नहीं। इसलिए अपने प्रियजन की सद्गति के लिए पुत्र या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा 10 दिनों तक विशेष रूप से पिंडदान करना अनिवार्य माना गया है। यह पिंडदान न केवल आत्मा को तृप्त करता है, बल्कि उसे एक नया सूक्ष्म शरीर भी प्रदान करता है, जिसकी उसे यमलोक की यात्रा के लिए आवश्यकता होती है।
तो यह पिंडदान कैसे किया जाता है और इसका आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मृत्यु के बाद पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक प्रतिदिन मृतक के पुत्र या परिवार के सदस्य उसके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए जौ या चावल के आटे से बने पिंड का दान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 10 दिनों के पिंडदान में विशेष वैदिक मंत्रों जैसे स्वधा, आवाहन या आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम और गोत्र के साथ श्रद्धापूर्वक पिंड अर्पित किया जाता है। प्रतिदिन दिए जाने वाले इस पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। इसके 2 भाग से मृतक आत्मा के लिए एक नए सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, जिसे प्रेत शरीर या शरीर कहते हैं। तीसरा भाग यमदूत ग्रहण करते हैं और चौथा भाग स्वयं मृतक आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है, जिससे उसकी भूख प्यास कुछ शांत होती है। यह शरीर निर्माण की प्रक्रिया 9 दिनों और 9 रातों में पूरी होती है। पहले दिन दिए गए पिंड से आत्मा का सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय का निर्माण होता है। चौथे दिन के पिंडदान से पीठ का भाग बनता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि का निर्माण होता है। 6ठे दिन के पिंडदान से कमर और कूल्हे का क्षेत्र बनता है। 7वें दिन के पिंडदान से गुह्य भाग बनते हैं। 8वें दिन के पिंडदान से जांघें बनती हैं। 9वें दिन के पिंडदान से घुटने, पिंडलियां और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 दिनों में प्रेत आत्मा एक पुण्य शरीर यानी सूक्ष्म शरीर से युक्त हो जाती है। दाह संस्कार के बाद जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, तब पिंडदान के द्वारा आत्मा को यह लगभग 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। इसी शरीर के माध्यम से वह यमलोक के मार्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगता हुआ यात्रा करता है। 10वें दिन जब यह सूक्ष्म शरीर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, तो प्रेत आत्मा को अत्यधिक भूख और प्यास लगती है। इसलिए गरुड़ पुराण में विशेष रूप से कहा गया है कि 10वें दिन जो पिंडदान किया जाए, उसमें मृतक का सबसे प्रिय भोजन बनाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रिय भोजन मिलने से आत्मा को अत्यधिक तृप्ति और शांति मिलती है। यदि कोई अन्य भोजन दिया जाता है तो शायद उसकी भूख पूरी तरह शांत न हो। 10वें दिन के बाद 11वें और 12वें दिन भी प्रेत आत्मा अपने परिवार द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करती है। इन दिनों में दीपक, अन्न, जल, वस्त्र आदि जो कुछ भी मृतक के नाम से दान किया जाता है, उसे प्रेत शब्द का उच्चारण करते हुए देना चाहिए, चाहे मृतक स्त्री हो या पुरुष। यह सब दान मृतक आत्मा के लिए आनंददायक होता है और उसकी आगे की यात्रा में सहायक होता है। 13वें दिन जब श्राद्ध आदि कर्म पूरे हो जाते हैं, तब वह आत्मा जो अब एक सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी है, भूख प्यास से पीड़ित अवस्था में ही यमदूतों द्वारा अपने उस घर से, उस स्थान से ले जाई जाती है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। यहां से उसकी वास्तविक यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा कैसी होगी, सुखद या दुखद, सरल या कठिन, यह पूरी तरह से मनुष्य द्वारा अपने जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यात्रा और यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पापी, अधर्मी और दूसरों को कष्ट देने वाला होता है, उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन, कष्टदायक और भयानक होता है। उसे विभिन्न नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति पुण्यात्मा, निष्कपट, दयालु और ईश्वर प्रेमी होता है, जिसने सदैव दूसरों का भला किया हो, उसकी स्वर्ग की यात्रा या सद्गति की यात्रा उतनी ही सरल, प्रकाशमय और सुखदायक होती है। इसलिए हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे कर्मों का फल केवल इसी जीवन में नहीं, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी हमें भोगना ही होगा। हमारे अच्छे कर्म हमारी आत्मा की सद्गति सुनिश्चित करते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातें कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है और पिंडदान का उसके लिए क्या महत्व है।
हमने जाना कि कैसे 13 दिनों तक आत्मा अपने परिवार के बीच रहकर उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्मों को स्वीकार करती है और कैसे पिंडदान से उसे एक नया शरीर और तृप्ति मिलती है। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और धर्म ग्रंथों में छिपे रहस्यों के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। हम यह नहीं कहते कि आप आंख बंद करके सब कुछ मान लें, बल्कि इन बातों पर विचार करें और अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करें। यदि इस प्रस्तुति में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां आगे भी देख सकें। अगले भाग में हम यमलोक की यात्रा और वहां के अनुभवों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए अपने कर्मों को शुद्ध रखें, सत्कर्म करते रहें। जय श्री हरि, जय श्री राम।